एक पल के लिए ऐसे जीवन की कल्पना करें जहां आपकी इच्छाएं केवल एक सपना नहीं है, बल्कि मूर्त वास्तविकताएं हैं जो सामने आने का इंतजार कर रही हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा जीवन आपकी पहुंच के भीतर है और इसकी कुंजी आपकी मुट्ठी में है? तो 30 डेज मैनिफेस्टेशन चैलेंज में आपका स्वागत है, जिसका नाम है मुझे हमेशा वही मिला जो मैं चाहता था। आपका भविष्य आपके अतीत पर आधारित है। जो कुछ भी आपके अतीत में हुआ या वर्तमान में हो रहा है, वही भविष्य में मैनिफेस्ट होने वाला है। बहुत से लोगों को यह विश्वास नहीं है कि उनका भविष्य वास्तव में वर्तमान में जो अनुभव कर रहा है उससे बहुत अलग होगा। लेकिन हम आज सब कुछ बदलने जा रहे हैं और ऐसा करने के लिए हम पास्ट की कुछ नई यादें बनाने जा रहे हैं। ये नई यादें वास्तव में घटित नहीं हुई हैं, लेकिन हम अपने दिमाग को ये समझाएंगे कि ये घटित हुई हैं, ताकि ये वो चीजें हों जो भविष्य में नई यादों के आधार पर मैनिफेस्ट हों, ना कि पुरानी नकारात्मक यादों पर। आइए आपको बताते हैं कि ये मैनिफेस्टेशन चैलेंज कैसे काम करेगा। पहली चीज जो हम करने जा रहे हैं वो है नए ब्रेन स्टैम्प्स बनाना। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रेन स्टैम्प्स वास्तव में क्या है। ब्रेन स्टैम्प एक प्रकार की पुष्टि है, अफर्मेशन। हालांकि ये केवल बहुत ही जनरल अफर्मेशन होने के बजाय कि किसी और ने अपने लिए बनाई है, ये बहुत ही रियलिस्टिक स्टेटमेंट होगा जो आप खुद अपने बारे में लिखेंगे। ये आपके लिए बहुत ही नेचुरल होगा जिसे आप किसी और से कहेंगे। यदि आप इसे किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं कहेंगे तो ये आपके लिए सही ब्रेन स्टैम्प नहीं है। हम दो अलग अलग प्रकार के ब्रेन स्टैम्प बनाने जा रहे हैं। पहले प्रकार का ब्रेन स्टैम्प बहुत ही स्पेसिफिक होने वाला है और दूसरा बहुत कॉमन और जनरल होगा। स्पेसिफिक ब्रेन स्टैम्प इस पर आधारित है कि आप विशेष रूप से क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जहां आपको उसी चीज का डिटेल स्पेसिफाई करना होगा जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। सो बेसिकली आप कहेंगे मेरे पास हमेशा ये विशिष्ट चीज थी जो मैं चाहता था। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यदि आप एक मर्सिडीज मैनिफेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास हमेशा एक मर्सिडीज रही है। यदि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप कहेंगे मैं हमेशा, अब यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम लेंगे, मैं हमेशा उस व्यक्ति का नाम के साथ रिलेशनशिप में रहा हूं। यदि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस मैनिफेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप कहेंगे मैं बिजनेस में हमेशा सफल रहा हूं। या यदि आप मनी मैनिफेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप कहेंगे मैंने हमेशा महीने में कम से कम 1 लाख रुपए कमाए हैं। इस ब्रेन स्टैम्प के साथ हम एक रिवीजन नामक टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं जिसका अर्थ है अतीत को संशोधित करना। इसीलिए पास्ट को उस रूप में याद करने के बजाय जैसे वो वास्तव में घटित हुआ था, आप उसे वैसे ही याद करिए जैसे आप चाहते थे कि वो घटित हो। और मैनिफेस्टेशन का सबसे शक्तिशाली तरीका पास्ट को रिवाइज करना है। आप भौतिक रूप से अतीत को नहीं बदल रहे हैं, आप बस एक नई मेमोरी बना रहे हैं। साइंस ने प्रूव कर दिया है कि नई यादें बनाना आसान है और कई लोग इसे हर समय एक्सीडेंटली करते रहते हैं बिना ये एहसास किए कि वो ऐसा कर रहे हैं। और बहुत से लोग नई फॉल्स मेमोरीज बनाते हैं जो झूठी साबित हो चुकी हैं। सभी लोगों में से लगभग 30% के पास फॉल्स मेमोरीज हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस मेमोरी पर 100% विश्वास करेंगे, बल्कि आप रिपीटिशन और एक अन्य टेक्निक का उपयोग करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को आश्वस्त कर रहे हैं कि ये मेमोरी ट्रू है। मैं जानता हूं कि ये झूठी मेमोरी बनाना कठिन हो सकता है और आप सोच रहे होंगे मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा, क्योंकि मैं अचानक ये क्यों सोचूंगा कि मेरे पास हमेशा वो चीज थी जबकि जाहिर तौर पर वो मेरे पास नहीं थी। तो ये मेरे लिए काम कैसे करेगा? तो मैं आपको बता दूं कि यही कारण है कि हम 2 ब्रेन स्टैम्प्स इसीलिए बना रहे हैं। दूसरा ब्रेन स्टैम्प है खुद को समझाना और खुद को याद दिलाना कि ये सच क्यों है। दूसरा ब्रेन स्टैम्प जनरल रहेगा और ये उस रियलिटी के काम करने के तरीके और मैनिफेस्ट करने की आपकी क्षमता के बारे में है, ताकि आप इसे अपनी पसंद के अनुसार व्यक्त कर सकें। आपकी इच्छा जो आप चाहते हैं वो हमेशा से मौजूद रही है, इसीलिए यदि आप इस पर विश्वास कर सकते हैं तो आप अपने पहले ब्रेन स्टैम्प पर 100% विश्वास करेंगे। आपको बस अपने आप को याद दिलाना है ताकि आप पुरानी आदतों में वापस ना जाएं और जो आप चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करने में सक्षम होने के बारे में बात करें। अब आपने अपने 2 ब्रेन स्टैम्प्स लिख लिए हैं। इस 30 डे मैनिफेस्टेशन चैलेंज का दूसरा चरण है रिवर्स मेमोरी बनाना। ये वो जगह है जहां हम वास्तव में अपनी यादें बदलते हैं और ऐसा करने के लिए आप अपनी कल्पना का उपयोग करेंगे। सबसे पहले विजुलाइज करिए कि आप किसी और के साथ बातचीत कर रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आप भरोसा करते हैं और कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आप जानते हैं कि अगर आप ये बातें उससे कहेंगे तो वो आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। कल्पना करिए कि अब वो व्यक्ति आपसे आपकी स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। उदाहरण के लिए
आपके पास मर्सिडीज कितने समय से है? और आप उत्तर दे सकते हैं कि मेरे पास हमेशा से एक मर्सिडीज कार रही है। फिर वो पूछ सकते हैं आप XYZ के साथ कितने समय से रिलेशनशिप में हैं? आप कहेंगे हम हमेशा से साथ रहे हैं। अब जो एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं उन्हें हमेशा 100% सटीक होने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ हमारे बोलने का तरीका है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज हमारे पास जन्म से ही है। इसका सीधा सा मतलब है कि आमतौर पर हमारे वयस्क जीवन में हमारे पास ये लंबे समय तक रहा है कि हमें ये भी याद नहीं है कि हमारे पास ये कितने समय से है। और फिर इस काल्पनिक बातचीत में आपका मित्र आपसे कुछ ऐसा कह सकता है, वाह ये आश्चर्यजनक है कि आप इतने सफल हैं। और फिर आप अपने दूसरे ब्रेन स्टैम को समझाएंगे जो कुछ इस तरह से है, हाँ ये आश्चर्यजनक है कि मेरे पास हमेशा वो सब कुछ था जो मैं चाहता था। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक पैरेलल रियलिटी में बनाया गया था। देखिए मेरा सजेशन है कि आप इस बातचीत को अपनी कल्पना में बार बार लूप में करें और फिर जब आपको लगे कि आपने इसे याद कर लिया है तो आप पहले ब्रेन स्टैम को थोड़ा और विस्तार से विस्तारित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप ये कहने के बाद कि मेरे पास एक मर्सिडीज है, ये थोड़ा और विस्तार में जाएं, आप कह सकते हैं हम हमेशा हर वीकेंड में अपनी मर्सिडीज में बाहर जाते हैं, एज अ फैमिली बहुत मजे करते हैं, हर किसी को एक मर्सिडीज कार मिलनी चाहिए, मैं अपने मर्सिडीज के लिए बहुत आभारी हूँ। आप उस विशिष्ट चीज के बारे में बात करते रह सकते हैं जो आप अपनी बातचीत में चाहते हैं, लेकिन ऐसा तब तक ना करें जब तक आप 2 ब्रेन स्टैम्प याद न कर लें और उन्हें अपनी बातचीत में शामिल न कर लें। ये मत सोचिए कि ये 30 दिन की अवधि आपकी मैनिफेस्टेशन के प्रकट होने की समय सीमा है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह आपके लिए एक बहुत मजबूत और विविड रिवर्स मेमोरी बनाने की समय सीमा है, ना कि आपकी मैनिफेस्टेशन डेडलाइन। हम अपने मैनिफेस्टेशन के सटीक समय को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यदि ये 30 दिनों के अंत तक मैनिफेस्ट नहीं होता है तो निराश ना हो। मेरी मैनिफेस्टेशंस तो महीनों कभी कभी वर्षों तक होती है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो हमेशा मैनिफेस्ट होंगी। और फिर ये मत सोचो कि इसमें बहुत लंबा समय लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारी डिजायर्स कभी कभी तुरंत और कभी कभी घंटों या कभी कभी कुछ दिनों का समय ले लेती हैं। ये भी चिंता ना करने का प्रयास करें कि ये काम नहीं कर रहा है। जब भी आप ऐसा सोचते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है तो आप ये कल्पना करने लगते हैं कि ये झूठ है। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। प्रक्रिया पर भरोसा करने का मतलब ये जानना और विश्वास करना है कि किसी भी क्षण आपके और आपके जीवन में वो चीज आएगी। भले ही आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है, बट आपके मन में इस बात का अटूट विश्वास है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि परिस्थितियां आपके बेहतर हित के लिए पुनर्व्यवस्थित हो रही हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।